नमस्कार एवरीवन। क्लास 7। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। ये डाटा हैंडलिंग के ही अंदर में आता है। ये एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। देखो, इसके पहले जो हमारा एक्सरसाइज है 4.3, वो प्योरली ग्राफ बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है, जिसमें कि ग्राफ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक काम करना, आप लोग क्या करना कि सोमवार को, मंडे को ग्राफ ले करके रखना। सोमवार तक आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। टुडे इज फ्राइडे, ओके, थर्सडे। आज थर्सडे है, तो फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे 3 days you have. So bring a copy of graph or simply 4 or 5 pages, and on Monday we will discuss about exercise 4.3. So let's discuss the topic that is probability. Probability का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले probability के नीचे हमने लिखा है कि चांस ऑफ हैपनिंग, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का क्या चांस है होने का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 2010 में ये रहा पाक, ये रहा इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, दो तरह का हमारा देश है। मैच हुआ, ये जीता, ये हारा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि भारत और पाकिस्तान दो तरह के हमारे पास में क्रिकेट टीम है। तो इसमें क्या हुआ कि 2010 में एक मैच हुआ जिसमें कि पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हुआ 2011 में, उसमें ये हारा और ये जीता। 2012 में ये हारा, ये जीता। 2013 में ये हारा, ये जीता। 2014 में ये हारा, ये जीता। 15 हारा, जीता। लगातार जितने भी मैच हुआ सेम कंडीशन है, ये हारने का और ये जीतने का। नाउ इट कम्स टू 2020। 2020 के मान लेते हैं हम लोग कि 2020 में जो दिसंबर मंथ है उसमें हमारा क्या होना है, मैच होना है। अब टॉस करते हैं कि कौन मैच जीतेगा। ठीक है, टॉस करते हैं कि कौन मैच जीतेगा। हो सकता है कि अभी तो देखो मैच हुआ ही नहीं है, तो जब मैच नहीं हुआ तो इट में भी कि पाकिस्तान जीत जाए, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, या हो सकता है कि अपना रिकॉर्ड को वो कायम रखे, हारने का कायम रखे और वो हार भी जाए। अभी मैच हुआ नहीं है, फाइनल अभी रिजल्ट आया भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं पिछले रिकॉर्ड से कि भाई इसका रिकॉर्ड कैसा है। अगर इसका रिकॉर्ड देख लें कि एक मैच हारा है, 10 से 20 तक यानी 10 मैच में एक मैच ही केवल वो जीता है, कौन, पाकिस्तान। 9 मैच लगातार हारा है। तो हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाला समय में जितने भी मैच होंगे उसमें लगभग लगभग भारत का क्या होगा, जीत होगी। ठीक, इंडिया विल वन द मैच। सो थ्रू दिस डेटा, इस डेटा के अनुसार what we have got an idea that whether the India will win or not, भारत जीतने वाला है या जीतने वाला नहीं है। तो देखो, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को देखते हैं, तो बोलते हैं ना कि चांस क्या है जीतने का। ठीक है, अगर देखो जब भी मैच स्टार्ट होता है तो मैच स्टार्ट होता है, कॉइन को छाला जाता है। क्यों कॉइन को छाला जाता है, क्योंकि कॉइन जो होता है बराबर वैल्यू है दोनों तरफ, हेड और टेल। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। तो दोनों का चांस तो देखो 50-50 का बनता है, हम भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकता है। तो जब भी इस प्रोबेबिलिटी में कॉइन की बात करेंगे तो अनबाइज्ड कॉइन की बात करेंगे। कॉइन है ना सीधा खड़ा नहीं रहेगा, ऐसा वाला सपोज नहीं लेके चलेंगे, या तो इधर या फिर इधर, कॉइन हमेशा गिरेगा ही गिरेगा। दैट इज अ रेयर केस, वो एक रेयर केस है कि भाई वो एक बेस्ड कॉइन हो जाता है कि भाई वो सिक्का खड़ा है। देखो, तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, ये आपके क्लास 5 ऑनवर्ड्स आपको पढ़ना है। 6 में है, 7 में है, 8 में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, इवन आपको 11th और 12th में भी मिलेगा मैथ्स में। तो प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द चांस ऑफ हैपनिंग। हिंदी में अगर बोले किसी को बोलते हैं प्रायिकता, कि भाई कौन सा काम कितना होने का चांस है। जैसे लगातार बच्चा फेल कर रहा है एग्जाम में, लगातार फेल कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं अरे पढ़ लो भाई,
क्यों? हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में तुम फेल हो जाओ। वाई? क्योंकि भाई चांस ज़्यादा, झुकाव ज़्यादा है किसके तरफ? लगातार फेल की तरफ। ठीक है, लगातार बच्चा कोई टॉप कर रहा है, लगातार टॉप कर रहा है, तो आप लोग भी अनुमान लगा लेते हो कि भाई यही बच्चा हो सकता है कि नेक्स्ट बार भी टॉप करे। क्यों? क्योंकि वो लगातार अपना रिकॉर्ड बढ़िया मेंटेन कर रखा है, यानी कि चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ हैपनिंग क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो पूरे प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग ढंग से समझें तो कुछ इन ये क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट्स पे फिर प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वो क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इवेंट, है ना? इवेंट, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इवेंट ही बोलेंगे, है ना? इवेंट क्या होता है, जरा ध्यान से समझना कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे कि जिसमें रिजल्ट मिले, ठीक है, और रिजल्ट ऐसा नहीं हो कि बेतुका मिले, उसका कोई सेंस आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये नहीं। अगर मान लो सिक्का खड़ा हो गया तो दिस इज नॉट व्हाट सेंसलेस, दिस इज नॉट अ सेंस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में है ना, सेंस ही नहीं है, सेंसलेस ये क्वेश्चन है, ऐसा होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। हम हमेशा सिक्का उछालेंगे तो या लेफ्ट, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम एक डाइस लूडो, उसमें अगर डाइस फेंकते हैं तो 1 to 6 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब ऐसा बोलो कि नहीं, मान लो वो डाइस है तो आसमान में उड़ा रहा गया तो ये एक असंभव घटना, ये नहीं हो सकता। तो इवेंट जो है हमारा एक एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें तो इवेंट हमारे बहुत सारे होते हैं। एक होता है हमारे पास में श्योर इवेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? इवेंट के दो रूप होते हैं, एक होता है श्योर इवेंट और दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट, तो इवेंट के अंदर में जो श्योर इवेंट है वो क्या है कि अगर हम बताओ एक डाइस को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकते हैं, तो 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यही 6 में से 6 आएगा ना। तो वैसे इवेंट जिसका वैल्यू हमेशा 1 आए तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अभी पहले सीख लो, है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो श्योर इवेंट यानी कि सर्टेन इवेंट, वैसे कहते हैं श्योर चांस बोलते हैं कि नहीं, अगर हम पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 के बीच में ही आएगा, 7 नहीं आएगा। अगर हम तुमसे बोल रहे कि 7 बोलो आने की क्या चांसेस है, तो तुम लोग बोलोगे कि सर 7 आएगा या नहीं, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, द इवेंट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल टू हैपन, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल टू व्हाट हैपन, चांस ऑफ हैपनिंग उसका है ही नहीं। ठीक है, अगर हम एक बात करें कि अगर एक बॉयज हॉस्टल है, उसमें अगर हम बोलें कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, एक आपके क्लास में, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, चाहे अप टू 10th की बात करें, तो अबव एज जो 25 अबव एज के कोई बच्चे हैं क्या आपकी क्लास में? नहीं है, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। अगर हम बोले वेट की बात करें तो वेट 200 kg और द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 200 kg इन अ स्कूल, इम्पॉसिबल इवेंट, इट कैन नॉट बी इवेंट। देखो होगा ही नहीं, तो वैसे इवेंट जिसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं, आंसर सुनने में 0 आए, तो वैसे इवेंट को बोलते हैं क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। और वैसे इवेंट जिसको सुनने के बाद में ये पता चला कि नहीं नहीं बिल्कुल यही होने वाला है, तो कहेंगे उसको हम लोग श्योर इवेंट। ठीक है, अब अगर हम मान लो सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल आएगा, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा तुम्हारा श्योर इवेंट। लेकिन अगर हम उसी में से पूछते हैं कि अगर एक सिक्का उछालें तो हेड का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, अगर हम एक सिक्का उछालें तो उस सिक्का उछालने के बाद में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, द चांस ऑफ कमिंग हेड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन गया, किसका बन गया? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो हम लोग सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को? ठीक है, उसी तरीकों को पढ़ने के लिए हम लोग इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी विच मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग। जरा देखते हैं कि होता क्या क्या। ये पूरा प्रोबेबिलिटी 2 चीज़ों पे निर्भर करती है मात्र। अगर ये 2 चीज़ अगर आपको आता है तो इट मीन्स
कि आप केवल क्लास 7 का ही नहीं, आप 8 क्लास का भी बुक उठाकर देख लेना, 9th क्लास का भी बुक उठाकर देख लेना, इवन आप 10th क्लास का भी बुक उठाकर देख लेना। जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा वो आपको A to Z क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखते क्या होता है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला एक होता है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स। देखो हम लोग सबसे पहले है ना पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहला एक पॉइंट है हमारे पास में एंड दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या इसी को बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम इस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को NS से दिखा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिंबलाइज्ड कर दिए। कैसे हम लोग बोलते हैं 1 डजन का मतलब 1 केला, 1 दर्जन केला होता है ना, यानी 12 पीस लाइक दैट। हालांकि हर जगह लगभग जगह ये है ना किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन 1 सेंचुरी 1000 को 100 को बोलते हैं हम लोग। तो इसी तरह से क्या है ना कि अगर हम सिंबलाइज्ड कर दें किसी को तो इतना सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है NS। हालांकि इसको बोलते हैं सीनियर क्लास में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दूसरा है हमारा NE क्या है? E को कैपिटल में ही लेना है ना। NE को बोल मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, है ना, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आउटकम्स हम लोग क्या चाहते हैं। और फिर लास्ट में एक होता है दैट इज व्हाट? PE। व्हाट इट मीन्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आज मेरा डस्टर गीला हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ क्लॉथ फॉर इट। लिसन, ये हमारा PE है। दिस इज व्हाट? पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो बोल दो, पॉसिबिलिटी या चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का पॉसिबिलिटीज क्या है आने का। ठीक है, तो लास्ट में एक मेरे पास फॉर्मूला है, बस छोटा सा, और वो फॉर्मूला के बाद ये पूरा एक्सरसाइज आप चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज NE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। देखो ये फॉर्मूला है, NE इज इक्वल टू, E कैपिटल ले लो कोई बात नहीं है, इसको P बोल रहे हैं तो P ले लेंगे यहाँ पे। PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हम इस पर क्या करेंगे कि एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ध्यान समझना, एक हम सिक्के को उछालते हैं, तो उछालेंगे तो जमीन पर जब गिरेगा तो वो या तो हेड ही होगा या फिर टेल होगा, या ऐसे होगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे तो नहीं होगा ना। कोई एक ही बार एक ही चीज जमीन पर हमको दिखेगा, या तो हेड दिखेगा या फिर हमको टेल दिखेगा। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, क्या क्या चीज आ सकता है, दैट इज नोन एज पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एक सिक्का हम उछाले तो क्या क्या आ सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को फेंके तो क्या क्या आ सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम्स। एक अगर मान लो कि 6 बॉल है तो 6 कितने जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब वो सब वैल्यू ले लेंगे। जैसे हम एक बैग लिए, उस बैग में 10 रेड बॉल, 10 ब्लू बॉल और 10 ब्लैक बॉल, तो उसमें टोटल कितने बॉल, दैट इज नोन एज पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लो 1 कॉइन को टॉस करते हैं
तो 1 कॉइन को टॉस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है आने का, तो एक तो हेड और दूसरा टेल, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, पॉसिबल आउटकम। लेकिन अगर हम पूछें कि केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है केवल हेड, यानी कि हमारा फेवर में हेड आना चाहिए तभी तो हम जीतने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। तो ये हो गया देखो मेरा NS, ये हो गया NS, काउंटिंग करके लिखो तो 1 और 1 2, और एक हो गया मेरा NE का मतलब केवल हेड चाहिए, तो हेड एक ही बार आएगा ना, अकेला हेड आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा बस डिवाइड कर देना है। क्या डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले कर देंगे NE अपॉन NS, यानी NE का वैल्यू 1, NS का वैल्यू 2, 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5, तभी तो कहते हैं 50-50 चांस है जीतने का। ठीक है, तो देखो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग उतार लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये पूरा प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, चाहे तुम कभी भी चले जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, तुम्हारे जूनियर सीनियर सभी क्लास में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, पहचानना क्या है हमको, या तो पॉसिबल आउटकम्स पहचानने हैं, या और उसमें एक फेवरेबल आउटकम पहचानना है, और फिर इसको डिवाइड कर देना है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, क्या याद कर लो, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा होगा 0। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी होता है। जब भी हम श्योर इवेंट की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा उसका वैल्यू 1। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, और ना मतलब कि ज़्यादा कभी नहीं होगा, कम तो हो ही रहा है, 0 से 1 के बीच में। सो याद रखना एक चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तभी डिफाइन करेंगे कब, जब उसका वैल्यू श्योर हो या इम्पॉसिबल हो। लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है कि श्योर होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, और अगर इम्पॉसिबल है तो उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई वी से दैट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज gives between 0 to 1, equal to 0, greater than 0, smaller than 1 और equal to 1। ठीक है, ध्यान समझना, इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी PE, ये वाला वैल्यू है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, इसको ये दिखाते हैं। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है बच्चे, तो देखो ये इवेंट और जो श्योर इवेंट, जो इम्पॉसिबल इवेंट, जो भी हम लोग इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ये टोटल हमारा कहलाएगा क्या कहलाएगा, ये सब टर्म्स हैं किसके, इस चांस ऑफ हैपनिंग के। तो 1 मिनट के टाइम में हम इसको मिटाते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो, अगर हम बात करें पॉसिबल, सबसे पहले हम लोगों को सीखना है, वो क्या सीखना है, पॉसिबल आउटकम। क्यों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम पॉसिबल आउटकम का ही बेटा, उसी में से आएगा, चुन करके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्वाइन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, क्वाइंस के बारे में। तो देखो, जब हम क्वाइन को 1 टाइम्स के लिए टॉस्ड करते हैं, व्हेन टॉस्ड 1 टाइम, तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा, जरा बताना। पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड होगा या फिर इसका टेल होगा, यही होगा ना। लेकिन अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं, एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन, पूरा लिख देते हैं अच्छे से, है ना, लो अच्छे से लिख देते हैं इसको, है ना, इसको मिटा करके अच्छे से लिख देते हैं। क्वाइंस की बात कर रहे हैं अभी, तो देखो ये हो गया मेरा पॉसिबल आउटकम, ये हो गया क्वाइन। सबसे पहले
ये हटा देते हैं। लो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला जाए तो क्या क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, दो हो गए। सेकेंड, व्हेन टू कॉइन इज टॉस्ड, जब दो कॉइन को हम उछालते हैं, तो जरा ध्यान से समझना, जब दो कॉइन उछलेगा, एक साथ दो कॉइन उछाले तो जरूरी थोड़ी कि दोनों में हेड हेड ही आएगा। हो सकता है कि हेड हेड आए तो इसको एक इवेंट मानेंगे, हो सकता है टेल और टेल आए, दूसरा इवेंट है दूसरा। हो सकता है पहला में हेड हो दूसरा में टेल हो, या हो सकता है पहला कॉइन में टेल हो और दूसरा कॉइन में हेड हो। अब ये मत समझना कि सर ये दोनों तो एक ही है, नहीं, हमारा पहला कॉइन है और ये दूसरा कॉइन है। मान लो एक सोने का एक चांदी का, सोना वाला मेरा या तुम्हारा, अगर दोनों एक है तो तुम अपना सिक्का मुझे दे दोगे क्या, नहीं दोगे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग डिफरेंट कॉइन्स को डिफरेंट जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जब हम दो सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों में ही, पहला में हेड है तो दूसरा में भी हेड हो सकता है पहला में टेल हो तो दूसरे में भी टेल हो सकता है पहला में हेड हो दूसरे में टेल हो, और ये भी हो सकता है कि पहला में टेल हो दूसरे में हेड हो। इसी तरह से जब हम एक डाइस की बात करेंगे, दो सिक्का ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है ना। वन डाइस इज थ्रोन, देखो थ्रोन THROWN, थ्रोन फेंका जाना है ना, THROWN थ्रोन। ध्यान से समझना, होता क्या है कि इस सिक्के को टॉस्ड करते हैं, इसको फेंकते नहीं है, उठाकर फेंक दी, लेकिन उसको फेंका जाता है किसको, डाइस को। तो थोड़ा वर्ड है वो याद करना पड़ेगा। अब उसी तरह से जैसे हम लोग ताश की पत्ती को है ना पीसते हैं, हिंदी में बोलते क्या उसको, पीसते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं सफल्ड करना, ठीक है। व्हेन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज सफल्ड, बढ़िया से उसको यूं मिलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। तो कुछ टर्म्स है मैथ्स का जो कि याद आपको करना पड़ेगा। तो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को फेंका जाता है तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 में से कोई एक आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि पहला तो हमारा आज का जो ट्यूटोरियल है ना, केवल और केवल आपको ये समझना है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, चांस ऑफ हैपनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा किताब का मदद लो, थोड़ा सा खुद भी पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग केवल और केवल इसके बेस्ड पे कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, जिसके दौरान थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट रह गया वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स के ही बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है। मान लो एक सिक्के को उछाले, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आ गया ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इस पूरे में हेड तो अकेला ही है बेचारा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 और पॉसिबल आउटकम 2, तो 1/2। अगर मान लो कि हम एक डाइस को फेंकते हैं, बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर तो हमारा 3 ही है, तो 3 हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम, और पॉसिबल आउटकम टोटल हो गया 6। तो पॉसिबल आउटकम्स पता चल जाए तो फेवरेबल आउटकम पता चल जाएगा, और जब फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम ही पता चल गया तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, केवल डिवाइड करना है, किससे, फेवरेबल आउटकम को पॉसिबल आउटकम से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। एक चीज और, जो बच्चे रजिस्टर बना चुके हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हो तो अब तक जो बना लिया जहां पर वो सही है, फालतू मेहनत मत करना, अब से नया रजिस्टर तैयार करना, ठीक है। पुराना वाला उसमें मत करना, वो भी चेक करवा देना, और अब से जो वर्क है वो नया रजिस्टर भी चेक करवा देना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ाई करना है, बढ़िया से पढ़ाई करना दिमाग में, ठीक है। थैंक यू क्लास, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर मोर डिटेल, फॉर एनी क्वेरी व्हाट्सएप में टेक्स्ट मी एंड हैव सम क्वेश्चन। थैंक यू।